जो लोग वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महामुनिराज की जय। जिन धर्म प्रभाविका गणिनी हरिक रत्न 105 शाद्वारमती माता जी की जय। गणिनी हरिका 105 यशस्विनी माता जी की जय। हरिका संघ की जय। माता जी मुझे माफ करना अगर मैं अज्ञानी बालक को कुछ गलत बोल दूं तो क्षमा करिएगा। मेरा माता जी से मैं 2014 में माता जी की समाधि हो गई। मेरा जन्म 2003 का है, तो 11 साल तक ही मुझे माता जी का सानिध्य मिला। तब मैं बहुत छोटा था, ज्यादा ज्ञान कभी मेरे को मिला नहीं माता जी से। बहुत बेसिक ज्ञान मिला और वात्सल्य बहुत मिला। तो माता जी ने जब भी हम जाते थे, घर के सब साथ में जाते थे, परिवार के साथ, दादा दादी के साथ बहुत जाने का मौका मिला मेरे को। तो उसमें माता जी का इतना वात्सल्य मिलता था जो मेरे को नहीं लगता कभी मुझे और किसी से मिल पाएगा। मेरी 2010 में ऐसी मेरे को एक बीमारी लग गई थी जिसमें कई डॉक्टरों से इलाज हुआ, जिसमें माता लगभग सब डॉक्टरों ने मुझे ऐसा मृत घोषित कर दिया। पत्ता गोभी में कीड़ा आता है जिसमें जो अगर अपन उसको तवे पे फ्राई करेंगे, सब्जी बनाएंगे तो वो जलता नहीं है, चाकू से काटने पर कटता नहीं है और मेनली तो अपनी आंखों से वो दिखता ही नहीं है। तो वो 95% तो पेट के थ्रू निकल जाता है, पर 5% to 3% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो दिमाग में चले जाता है। और दिमाग में जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर दिमाग में जाने के बाद वो इतना सा सुई की नोक बराबर में हिलता है तो मुझे क्या होता था, वो मेरे दिमाग में चले गया था। तो वो जैसे हिलता था इतना सा कि 2010 में वो पहली बार हिला, पता नहीं कब गया। तो जैसे हिलता था मुझे तुरंत दिखना बंद होता था और मैं उल्टी करके उसी पे सो जाता था, मैं बेहोश हो जाता था तुरंत। और पहली बार जब हुआ तो मैं भिकनगांव मेरे घर पे था और मैं कम से कम 10-12 घंटे बेहोश था, मेरी नसें नहीं मिल रही थी। भिकनगांव के डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। तब माता जी का तुरंत संदेशा पहुंचाया गया। माता जी ने बोला आप उसका इलाज करवाते रहो, डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उसको बोलो, आप हिम्मत डॉक्टर को बोला आप इलाज करते रहो, बाकी मैं यहाँ से पूरी जो है मंत्र वगैरह में उसके लिए कर रही हूँ। वैसे ही माता जी ने पूरा किया और मैं तो यूं बोलूं कि अगर मैं जिंदा हूं तो माता जी के कारण ही जिंदा हूं। हमारे यहाँ माता जी की कोई भी बात टाली नहीं जाती है। हम कितनी बार माता जी के जाते हैं और अगर जैसे इतनी दूर माता जी मैक्सिमम राजस्थान ही रहती थी, तो इतनी दूर इंदौर से जाना, कभी खंडवा से कोई ट्रेन चलती नहीं थी तो टिकट मिलना आसान नहीं होता था। तो आने जाने का टिकट दादाजी के साथ जाने को ज्यादा मौका मिला मेरे को, दोनों टिकट कन्फर्म हम लेके चलते थे। तो एक बार मैं जब ये मेरे को बीमारी हुई तो माता जी ने बुलाया कि माता जी कीर्तिनगर जयपुर में विराजमान थे। तब माता जी ने बुलाया कि यहाँ जयपुर के पास में गांव है, वहां पे ऐसा कीड़ा निकाला जाता है, तो आप लोग आइए इसका इलाज करवा लीजिए। तो हम लोग गए, इलाज वगैरह हुआ माता जी के आशीर्वाद से। फिर माता जी ने बोला कि अमावस्या थी और हमारे किशनगढ़ में रिश्तेदार के, हमको वहां भी जाना था और वहीं से हम आगे घर आ रहे थे। तो माता जी ने बोला आज मत जाओ, और उस दिन अमावस्या थी, हमने ध्यान नहीं दिया। और मेरे हिसाब से हमारी पहली और आखिरी गलती होगी कि हमने माता जी की बात नहीं मानी और हम निकल गए कि माता जी हमको तो लेट हो रहा है, बहुत दिन हो गए, इलाज में 7-8 दिन लग गए थे। तो हम निकल गए और उस दिन मेरी दवाई चलती थी सुबह शाम, पहले 3 टाइम चलती थी, फिर 2 टाइम हुई। तो मेरे को टाइम टू टाइम लेनी पड़ती थी। अगर मैं आधा घंटा के ऊपर नीचे हो जाता था तो मेरे को वापस बेहोश हो जाता था, उल्टी हो जाती थी। उस दिन मैं दवाई ले नहीं पाया सुबह, और शाम को मैंने ली तो खाली पेट ले ली, क्योंकि हम निकल गए तो रात में हम लोग खाते थे। तो अब ले ली और 20 ट्रेन में मेरे को वो बीमार उल्टी हुई, चक्कर आया और बेहोश हो गया मैं। तो उस समय फिर बीच में हम अजमेर उतरे, शायद अजमेर को परफेक्ट याद नहीं, किशनगढ़ उतरे, वहां पे इलाज हुआ। वहां से सबसे अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया, उसने मृत घोषित कर दिया। माता जी ने बोला आप कुछ मत करो, उसको एम्बुलेंस में रख के कुछ भी मत, ऑक्सीजन कुछ मत, आप सीधे उसको यहाँ ले आओ। तो ऐसा चमत्कार देखो आप कि मेरे को पूरे रास्ते में होश में नहीं आ रहा, डॉक्टर साथ में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कीर्तिनगर के गेट के बाहर गाड़ी पहुंची, मेरी तुरंत नींद उठी, मैं उठा, बेहोशी में उठा बैठा, मैंने मम्मी पापा को भी नहीं देखा। मैं कहा हूँ कि भाई मैं ट्रेन में था, इतनी तो याददाश्त थी, ट्रेन में था, मैं एम्बुलेंस में कैसे आ गया, मैं नहीं सोचा। मैं सीधे उतर के सीधे माता जी, रात की 2 बजे करीब हम पहुंचे होंगे, और माता जी 2 बजे भी बैठ के मेरे लिए जाप दे रही थी। आज उन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। माता जी का त्याग था, और मैं 8 साल का था, 8-9 साल का, वो हमसे भोजन नहीं लेते थे, सुदर्शन त्यागी थे। पर माता जी का वात्सल्य ऐसा था, हम जब भी जाते थे सब भाई बहनों से, बच्चों से, वो ऐसा बोलते थे कि तुम नहीं दे सकते हो, तुम रात्रि भोजन आजीवन त्याग मत करो,
मैंने बहुत जिद करी, माता जी आप आजीवन दे दो, आप आहार को। उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बोला बेटा आखिरी में कुल्ले करा दो, इतना वात्सल्य कि तुम कुछ दे दो अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है, पर तुम अगर त्याग कर दोगे तो आगे पढ़ाई में अगर तुमको नियम तोड़ना पड़ा तो उस कारण से तुमको पाप लगेगा। ये सब बहुत वात्सल्य मिला हमको। उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई बच्चों के लिए, बाल विकास 1, 2, 3, 4 भाग लिखे गए उसके, उससे हमारी बड़ी मम्मी बहुत मतलब उन्होंने हमारे पूरे समाज के बच्चों को पढ़ाया। उससे आज हम सबको इतना मतलब बेसिक ज्ञान उसमें जो है पूरा, वो उसमें पूरा लिखा है। बच्चों को नमोकार के पढ़ते हैं 5 वाक्य और सब कुछ उसमें 4 भाग में लिखा है, जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे माता जी बहुत विद्वान थे। उनका ज्ञान के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनका वात्सल्य मुझे इतना मिला। आज मैं अगर जीवित हूँ तो उन्हीं के कारण, उन्हीं की मंत्र साधना जो मेरे ऊपर प्रकाशित हुई, तो मैं उस कारण से जीवित हूँ। उनके पावन पुनीत चरणों में मैं बारंबार वंदना भी करता हूँ।